एक अनजान शहर में दर्दनाक अनुभव, एक सच्ची कहानी। हेलो दोस्तों। एक लड़का अपने काम की तलाश के लिए मुंबई शहर गया होता है। उस लड़के को एक भी काम नहीं मिल रहा था। काम की तलाश करते करते वह लड़का परेशान हो चुका था। एक दिन वह फिर से काम की तलाश के लिए निकलता है। उस दिन भी उस लड़के को कोई काम नहीं मिलता है। करीब रात का 7 बज रहा होता है। वह लड़का काम की तलाश करते करते परेशान हो चुका होता है। उस वक्त वह लड़का एक वाइन क्लब से गुजर रहा होता है। वह देखता है कि सामने वाइन क्लब है। इधर वह काम की तलाश करते करते परेशान हो चुका होता है। तभी लड़का वाइन क्लब के अंदर जाता है। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक लड़की उस लड़के के पास आती है और कहती है, तुम नए हो क्या? तुम्हें मैं पहली बार देख रही हूं। वह लड़की उस लड़के को अपनी तरफ से वाइन खरीद कर देती है और दोनों साथ में पीने लगते हैं। उस वक्त वह लड़का इतना नशे में हो जाता है कि उसे चलने तक ठीक से नहीं आ रहा होता है। तभी वह लड़की कहती है, चलो मैं आपको अपने घर तक पहुंचा देती हूं। वह लड़का भी मान जाता है। उस लड़की के पास एक कार होती है। उसी कार में लड़के को बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। लड़का जहां रहता था उस रूट में न जाकर दूसरे रास्ते में जाने लगते हैं। उस समय लड़के का नशा उतर रहा होता है। वह कहने लगता है, आप मुझे किधर ले रहे हैं? मेरा घर तो इस साइड में है। तभी पीछे वाली सीट से 2 लड़कियां निकलती हैं और उस लड़के के मुंह पर रूमाल रख देती हैं, जिससे वह लड़का बेहोश हो जाता है। जब उस लड़के का होश आता है, जैसे ही आंखें खोलता है, उनके सामने 3 लड़कियां खड़ी होती हैं। उस वक्त उस लड़के के हाथ पैर बंधे होते हैं। साथ ही तीनों लड़कियां मुस्कुरा रही होती हैं। लड़का अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन तभी एक लड़की उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और अपने बालों से खेलने लगती है। इधर दोनों लड़कियां बोलती हैं, पहले तेरा परी, उसके बाद हम दोनों जाएंगे। दोस्तों, वहां पर तीनों लड़कियां मिलकर उस लड़के के साथ इस तरह अंजाम देती हैं कि उस लड़के के साथ ऐसी घटना घटती है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार वह लड़का कौन था? वह लड़का किस काम के लिए मुंबई शहर गया था? और वह तीनों लड़कियां कौन थीं? दोस्तों, तो चलिए आज की इस घटना को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना असम राज्य से शुरू होती है। एक परिवार जिसमें बूढ़े माँ बाप और उनके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम रवि होता है और उसकी बहन का नाम रतु होती है। रवि ने अपनी बीए की पढ़ाई संत जेवियर कॉलेज रांची, झारखंड से कंप्लीट की होती है। रवि पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने ही राज्य में जॉब की तलाश कर रहा होता है, लेकिन रवि को कोई भी जॉब नहीं मिल रही होती है। उसकी बहन की उम्र शादी होने लायक हो चुकी थी। रवि का परिवार गरीब परिवार से बिलोंग करता था। रवि जब पढ़ाई करता था उस वक्त तो उनकी मौसी मदद किया करती थी, पर जैसे ही रवि की पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही उनकी मौसी को एक बीमारी ने पकड़ लिया, जिसके चलते वह काफी कमजोर हो गई थीं। इस बीमारी ने रवि की मौसी को दुनिया से उठा लिया। उस दिन से रवि के परिवार को मदद करने के लिए कोई नहीं था। परिवार का सारा भार रवि को उठाना था। अपनी बहन की शादी भी रवि को करवानी थी, लेकिन रवि के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती है जिससे वह अपनी बहन की शादी करवा सके। तभी दोस्तों, रवि ठान लेता है कि मैं अपनी बहन की शादी कैसे भी करके करवा लूंगा। आर्थू के लिए लड़का भी मिल चुका होता है, लेकिन शादी के लिए एक भी पैसा नहीं होता है। तभी दोस्तों, रवि अपने घर से जितने भी पैसे होते हैं सबको लेकर मुंबई के लिए निकल जाता है। रवि यह सोचकर निकलता है कि मुंबई शहर जाने के बाद कोई ना कोई काम तो जरूर मिलेगा। रवि पढ़ा लिखा होता है, इसलिए उसे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब रवि अपने रहने के लिए किराया ढूंढता है। मुंबई में इतना ज्यादा किराए का दाम होता है जिसे रवि सुनकर हैरान हो जाता है। रवि एक किराएदार के पास जाता है किराए में रहने के लिए, लेकिन उस किराएदार ने अपने किराए का दाम 12,000 रुपये से ज्यादा में रखा होता है। इधर रवि मुश्किल से 15,000 रुपये अपने घर से लेकर आया होता है। उस किराएदार की बात सुनकर रवि वहां से चला जाता है। रवि को शाम होने से पहले ही अपने रहने के लिए व्यवस्था करनी थी। रवि एक ऑटो रिक्शा वाले के पास जाकर किराए के बारे में पूछने लगता है। ऑटो ड्राइवर मुंबई शहर में काफी समय से रह रहा होता है, इसलिए उसे हर जगह का पता होता है। ऑटो वाला एक जगह बताता है। रवि उसी जगह पहुंचता है जहां महीने में 5,000 रुपये लिए जा रहे होते हैं। रवि वहीं पर रहने लगता है।
रवि अपने काम के लिए सुबह सुबह ही निकल जाता था और शाम होने पर ही अपने रूम में आता था। रवि को कोई भी काम नहीं मिल रहा होता है। एक दिन रवि जब अपने काम की तलाश करते करते रूम वापस आ रहा होता है, वह हताश और निराश होता है। करीब शाम का 7 बज रहा होता है। रास्ते से गुजरते वक्त उसे एक वाइन क्लब दिख जाता है, जहां लोग जाकर खूब मौज मस्ती कर रहे होते हैं। रवि भी अपने काम न मिलने पर अपने दिमाग को शांत करने के लिए क्लब में घुस जाता है। रवि एकदम अनजान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी रवि के पास एक लड़की आती है और कहने लगती है, हेलो, मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूं। शहर में नए हो क्या? फिर वह लड़की रवि को एक पैक बनाकर देती है। रवि परेशान था, इसलिए 1-2 पैक पी लेता है। रवि थोड़ा नशे में होने के चलते उस लड़की को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। रवि वहां से निकलकर अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी वही लड़की रवि के सामने अपनी कार को रोक देती है और कहने लगती है, आ जाओ कार के अंदर, मैं तुम्हें पहुंचा देती हूं। रवि भी दिन भर का सफर करके थक चुका होता है, इसलिए कार में बैठ जाता है। उस दिन तो रवि को उसके रूम तक सही सलामत पहुंचा देती है। रवि फिर से जैसे ही सुबह होता है, अपने काम की तलाश के लिए निकल जाता है। रवि को उस दिन भी कोई काम नहीं मिलता है। फिर से रवि परेशान होकर वहीं वाइन क्लब में जाकर खूब पीने लगता है। उस दिन भी वह लड़की आई होती है। रवि उस लड़की से कहता है, अरे आप यहां रोज आते हैं क्या? आपको आपके मम्मी पापा कुछ नहीं कहते जो आप वाइन क्लब में आकर मस्ती करते हैं? लड़की बोलती है, अरे रवि, मैं बड़े घर की लड़की हूं, मेरे मम्मी पापा खुद व्यस्त रहते हैं, तो मुझे क्या कहेंगे? वही लड़की अपनी तरफ से रवि को पैक बनाकर देती है। रवि उस दिन इतना पी लेता है कि उसे चलने तक ठीक से नहीं आ रहा होता है। वह लड़की रवि को पकड़कर अपनी कार में बैठा देती है और कहती है, चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूं। रास्ते में जाते वक्त रवि का नशा थोड़ा थोड़ा उतर रहा होता है। रवि को अपने रूम न ले जाकर वह लड़की किसी दूसरे रास्ते की तरफ ले जाती है। रवि कुछ बोल रहा होता है, उसी वक्त पीछे वाली सीट से 2 लड़कियां निकलती हैं और रवि को बेहोश कर देती हैं। जब रवि को होश आता है तो रवि उस वक्त एक रूम के अंदर एक बेड पर लेटा होता है। साथ ही उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। रवि सामने देखता है कि 3 लड़कियां खड़ी हुई हैं और तीनों लड़कियां उस वक्त मुस्कुरा रही होती हैं। रवि कहने लगता है, मेरे हाथ पैर बंधे क्यों हैं और मैं अभी कहाँ हूं? तभी एक लड़की रवि के ऊपर एकदम से बैठ जाती है और अपने बालों से खेलते हुए कहने लगती है, अरे रवि, तुम जहां भी हो एकदम सुरक्षित हो। बाकी दोनों लड़कियां कहने लगती हैं, तुम पहले मजा ले लो, फिर हम दोनों लेंगे। वे दोनों लड़कियां दूसरे रूम में चली जाती हैं। रवि कहने लगता है, मुझे यहां से जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। तभी दोस्तों, वह लड़की हंसते हुए बोलती है, अरे, तुम एक मर्द होकर यहां से जाने की बात कर रहे हो? तुम्हें तो मुझे देखकर खुश होना चाहिए। पर दोस्तों, रवि एकदम सीधा साधा लड़का था। वह लड़की रवि के कपड़े उतारने लगती है। रवि एकदम से चिल्लाने लगता है। वह लड़की बोलती है, तुम जितना भी चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। तभी दोस्तों, बाकी दोनों लड़कियां आती हैं और कहने लगती हैं, इतना चिल्ला क्यों रहा है? तभी दोस्तों, रवि को पानी में एक दवा मिलाकर पिला देती है। उस दवा की वजह से रवि भी जोश में आ जाता है। करीब 3 घंटे तक तीनों लड़कियां एक एक करके रवि के साथ संबंध बनाती हैं। रवि उस वक्त तो दवा के नशे की वजह से कुछ महसूस नहीं करता, पर जैसे ही नशा उतरता है, रवि कमजोर हो चुका होता है। उस समय भी रवि के हाथ पैर बंधे हुए होते हैं। 1 महीना बीत चुका होता है। रवि इस घर में कैद होता है और वह तीनों लड़कियां रवि के साथ संबंध बनाया करती हैं। रवि की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है। रवि एकदम दुबला पतला हो चुका होता है। एक लड़की को रवि के बारे में सब कुछ पता होता है। वह लड़की रवि से कहती है, देखो रवि, हम तीनों ने तुम्हारे साथ जो किया, इसके बारे में किसी को मत बताना। हम इसके बदले तुम्हारी जो समस्या है, उस समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तीनों लड़कियां रवि को ढेर सारे पैसे देती हैं। रवि चाहता तो तीनों लड़कियों को पैसा लेने के बाद गिरफ्तार करवा सकता था, लेकिन रवि यह समझकर ऐसा कुछ नहीं करता है। जो तीनों लड़कियां थीं, वे हवस की शिकार थीं। बस उन तीनों को हवस चाहिए थी। रवि कुछ महीने बाद अपना घर असम पहुंचता है। रवि के माता पिता रवि को देखकर रोने लगते हैं।
क्योंकि उस वक्त रवि एकदम कमजोर हो चुका होता है। लेकिन किस वजह से कमजोर था, उसे किसी को पता नहीं था। खैर, जो पैसे रवि लाया था, उन पैसों से वह अपनी बहन की शादी करवा देता है। रवि के साथ ऐसी घटना घटी थी जिसका अंजाम रवि को ही पता था। दोस्तों, आज की इस घटना से आपको क्या एहसास होता है? आप हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों, और एक नई घटना को लेकर।